अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेजबान ईशा खान। तो नाजरीन, पाइसेस वालों हो जाओ तैयार, आपकी प्रेडिक्शन होने लगी है 2026 के हवाले से। 2026 का साल आपके लिए कैसा होगा और क्या क्या खुश आइन इकदाम आप करेंगे या कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होने जा रही हैं जो आपको नहीं पसंद है। तो इसके लिए बात करने के लिए मेरे पास मौजूद है बाऊ हारून चिश्ती साहब, जो मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और आप लोगों की खदमात में पेश भी हैं। तो इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं पाइसेस का 2026 कैसा होगा और पाइसेस वाले क्या अच्छे होते हैं? ये भी आपका फेवरेट ज़ोडिक साइन है कि नहीं? चले जी, ये 12वां ज़ोडिक साइन है और सच्ची बात बताऊं, हाँ। सच्ची बात बताऊं, ये ज़ोडिक साइन पाइसेस वाले की इंतहाई खूबसूरत दुनिया है ये। अच्छा, इनकी अपनी दुनिया? नहीं, ये खूबसूरती में भी बड़े आगे हैं ये। हो। और अपने आप को स्टाइलिश बहुत रखते हैं। अच्छा। रखने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि ये अपने आप को सबसे जुदा तस्वुर करते हैं, लेकिन सबसे जुदा होने के लिए कुछ आदात होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। ठीक हो गया। वो उसके ऊपर अगर ये फोकस करे तो ये वाकई दुनिया से जुदा, बल्कि अल्लाह माफ करे दुनिया से नहीं, लेकिन ये कि दूसरों से अपनी पर्सनैलिटी को जो है ना वो जुदा गाना रख सकते हैं अपनी। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि ये जो लोग 20 फरवरी से लेके 21 मार्च के दरमियान में पैदा होने वाले लोग हैं, ये लोग जो है ये बुर्ज पाइसेस यानी ज़ोडिक साइन पाइसेस और बुर्ज हौज से पूत या हौज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नामती निशान डबल मच्छी है, यानी जुड़वा मच्छी। अच्छा, ये जुड़वा मच्छी का मतलब क्या, थोड़ा ये बताता चलो। ज़ौज-ज़ैन माहियत, यानी इनमें कुछ ऐसी होती है कि ये जो है मतलब कि कोई दो फ्रीकैन है ना, उनमें ये सुलह करवाने में महारत रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें नाकाम हो जाते हैं। जो आप ही लड़ाइयाँ करते हो फिर? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि वो लड़ाइयाँ करते हैं, तो जाहिर बात है वो उनकी लड़ाई तो पर्सनल हो गई ना, लेकिन वो किसी दो की में अगर इनको फ्रीक बनाया जाए तो ये बहुत अच्छे किरदार अदा कर सकते हैं। इनमें बहुत क्वालिटी है। और दूसरा ये है कि ये लोग बड़े हसास होते हैं, बड़े हसास होते हैं और एहसास कम तरीका जल्दी शिकार हो जाते हैं। और यह है कि इनके लिए जो है ना, आप ये कह लें कि बहुत मेहनती लोग हैं और बहुत आगे बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेने वालों में से हैं। मुसलसल तगो-तोग में रहते हैं और अपने आप को जो है ना बहुत कोशिश करते हैं कि एक बुलंद मुकाम पे लेके जाएं। मैंने आपको बताया, उसको बुलंद मुकाम पे लेके जाने के लिए प्रैक्टिस मोल्ड मैन परफेक्ट, ये मामला इनके होते हैं। इसमें मोहतरमा आपने जो है ना इनकी बेसिक्स की बात करने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। आपकी अज़मतों को सलाम है दोनों हाथों से। अल्लाह ताला आपके लिए खैर व आफियत के दरवाजे खोले, करम नवाजियों के दरवाजे खोले। उम्मीद करता हूँ जहाँ अल्लाह ने आपको रखा होगा, आपने हिफ्ज़ व ईमान में रखा होगा। बेसिक्स की बात करते हैं। जी बिल्कुल। इनका मुबारक दिन जुमेरात है। हाकिम ज़्यादा इनका मुश्तरी है जुपिटर, और जिसकी छठे आसमान पे हाकिमियत है। उनसर इनका पानी है और अदद इनके दाल और 6 है। लकी अदद 3 है, 16 है, 25 है, 7 है, ये इससे रिलेटेड है। इस साल का जो बादशाह हाकिम से बादशाह से आ रहा है वो है ज़ोहरा, जिसका 6 अदद है। ठीक है। और इनके जो जवाहिर की अगर बात की जाए, ज़ुमुर्द, याकूत ये इनके हैं, और नीलम भी इनको जो जवाहिर है वो सूटेबल है। और इनके जो मुवाफिक बुरूज हैं उनमें सरतान, अकरब, और नामुवाफिक बुरूज में जो है जोधा, सुंबला, कौस है। अगर इनके अस्माए आज़म की बात की जाए तो वो इस साल 2026 के या मोइज़ो या काबिज़ो या अलियो, या मोइज़ो या काबिज़ो या अलियो, ये हैं। और इनके अगर आप अमराज की बात करें तो कल्ब दर्द, शाना, मिर्गी, हल्क की बीमारियां, टखने का दर्द, ये अक्सर औकात इनको जो है वो तंग करता है। यानी इस मर्ज में ये जो है ना ये मुब्तला हो जाया करते हैं। इसमें एक चीज़ है कि ये सारी इनकी बता दी। इसमें जो या मोइज़ो या काबिज़ो या अलियो, ये इसका वजीफ़ा अभी से शुरू करें। अगर आप अपने नाम, अपना नाम, अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के पढ़ते हैं तो उससे आपको काफ़ी बरकतें और रहमतें नाज़िल होंगी आप पे, बड़ा फजल होगा आप पे। अगर 21 दिन के लिए करते हैं, अगर आपको अपने नाम, वालदा के नाम की अदद का नहीं पता
तो उसमें ये होगा कि आप फौरी तौर पे 3 अदद तस्वीरें जो है ना वो शुरू कर दें 21 दिन के लिए, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मज़ीद अगर आप वाकई फ़र्क महसूस करें हो रहा है तो इसको जारी रखिएगा। साल भर में कहीं भी आपको परेशानी हो, इस वजीफे की मदद से आप बड़ी जल्दी बाहर निकलेंगे। या मुइज़्ज़ो या काबिज़ो या अलीज़ो, ये बड़े कमाल के वज़ाइफ। अब प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिडिक्शन के हाल अहवाल कुछ इस तरह हैं। इनका अपना हाकिम सियारा जो जुपिटर है वो इस वक्त हालत रुजत में है। हालत में रुजत में रहने की वजह से इनके हर काम उल्ट हो रहे हैं, और कुछ ये अपनी कोई भी चीज़ समझने के लिए जो है ना वो इसलिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो शुआएँ होती हैं, ग्रेविटी होती है, एनर्जी होती है, ये जो होती है ना, ये इंसान की ज़िंदगी में बड़ा असरअंदाज करती है। ऐसे ही है। तो इसने जो रुजत काटनी है ना जुपिटर ने, वो काटनी है 11 मार्च तक। ये हालत है रुजत में। लेकिन अगर 11 मार्च तक वो कहते हैं ना जीना छड़ देवे बंदा कितने चल जाए, वो 11 मार्च तो बाद आवे तो वो हालत शर्फियत देखे, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये इन दिनों में इनके मामला कुछ ऐसे है कि तलखी कम हुई है, सोचों में मामला कम हुआ है। मजीद आगे जाके जो है ना वो इनका अल्लाह आपका भला करे। 22 जनवरी तक जो है ना इनके जो मामला है ना वो बड़े करम नवाजियों वाले होंगे, बड़ी रहमतों वाले होंगे। तो ये तलखी कम होगी, ठीक हो गया। सोचे जो टेंस है कमी नहीं होगी, मतलब फजूल की जो सोचे उनके दिमाग में चलती है वो कम हो जाएंगी, लेकिन चलती रहेगी। इसमें यह है कि 10 फरवरी से लेके अल्लाह आपका भला करे 6 मार्च तक इनके लिए बहुत ज्यादा करम का वक्त है, रहमत का वक्त है। इस दौरान में ये जो दुआ मांगेंगे अल्लाह पूरी करेगा। इनके रूठे हुए दोस्त वापस मिलेंगे, इनकी मोहब्बत कामयाब होती नजर आ रही है, इनकी शादियां होती नजर आ रही हैं। इनके लिए काफी मौके जो है ना इनके लिए ला रहे हैं। और इसमें ये भी है, इनकी शादियां कब होती नजर आ रही है? लेकिन इन ही टाइम में होगी। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ टेक्निकल है। अगर इस टाइम के दौरान में 10 फरवरी से लेकर 6 मार्च के दौरान में अगर शादी की बात नहीं तय पाती या शादी नहीं हो पाती तो वो लड़ाई में पहुंचेगी बात, यानी जुदाई में पहुंचेगी बात। वो कि इन दौरान में अगर नहीं पूरी हो रही तो फिर चल ठीक है, फिर भाई तेरे रास्ते अलग थे मेरे अलग, तू कौन तो मैं कौन। क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि जब एक चीज नहीं पूरी हो रही बंदा तहश में और गुस्से में आके वो फैसला कर जाता है। तो मजीद जो है वो आगे 12 मार्च से लेके 30 जून तक, बल्कि 12 दिसंबर तक इनके लिए राज ही राज है, करम ही करम है, फजल ही फजल है। मतलब जाओ, आपने कह दिया है कि जाओ तुसी राज करो, इंशाल्लाह ताला राज करेंगे। 30 जून तक जो है ना इनके जो मामला थे वो काफी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। 30 जून को इन्होंने जो है ना अपने लिए रहमत के दरवाजे खुलते देखने हैं। फाइनेंस ठीक होगा, हर चीज अपने लेवल पे आना शुरू होगी, बैरून मुल्क का सफर आसान होगा। मजीद ये है कि अगर ये लोहे मुश्तरी बनवा लेते हैं, क्योंकि इनका अपना हाकिम सारा मुश्तरी है, तो खुदारा इसकी लापरवाही कतई तौर पे ना कीजिएगा, लाजमी बनवाइएगा। ठीक हो गया। तो उससे ये होगा कि ये आने वाला वक्त 12 साल तक के लिए इनके लिए काफी बेहतर होगा। 26 अप्रैल से लेके 27 जुलाई के दरमियान में इनके लिए आसानी आ रही है। अगर इस दौरान में किसी के साथ कमिटेड होते हैं बिजनेस के मामले में तो वो आसानी का वक्त होगा और वो अगले 7 साल के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। 27 जुलाई से पहले 13 अप्रैल के बाद तो 26 अप्रैल के बाद ठीक हो गया। इनके लिए काफ़ी बेहतर और बड़ा करम नगीने वाला होगा इनके साथ, और जो भी कमिटेड होगी इनके साथ वो बेहतर होगी। यानी 6 मई से लेके 16 अक्टूबर के दरमियान तक ये अपने घरों को तब्दील कतई तौर पर ना करें। नुकसान नज़र आ रहा है, लॉस नज़र आ रहा है, और उसमें कोई खैर बरकत वाली घड़ी नहीं होगी। मज़ीद 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर तक का दौरानिया बहुत अहम कुन है। इस साल में ये अहम कुन से मुराद है कि ये ज़रा परेशानी में गुजरेगा, आजमाइश में गुजरेगा। लेकिन 11 सितंबर के बाद जब 12 सितंबर का सूरज शुरू होगा, इनके लिए 12 दिसंबर तक के लिए करम ही करम होगी। यानी अगले 3 माह के लिए बड़ी रहमतें और नेमतें और बरकतों समेटते ये नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें यह है कि ये साल का शुरू और साल का एंड, बीच में थोड़ी सी ये जो दिन बताए हैं ये बड़े आजमाइश कुनिंद है। और इसमें जो है ना वो ये है कि 4 चांद ग्रहण और 4 ग्रहण लग रहे हैं, 2 सूरज 2 चांद ग्रहण। एक जो पहले लगेगा वो लगेगा 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लग रहा है, और एक लगेगा 3 मार्च को दोपहर के टाइम चांद ग्रहण, और इसी तरह जुज़वी तौर पे देखा जा सकता है लेकिन मुकम्मल नहीं। इसमें ख़ास कर जो है अल्लाह का भला करे ग्रहण लगेगा जाके ये 12 अगस्त को लगेगा सूरज ग्रहण, और 28 को जाके लगेगा चांद ग्रहण। इनमें सदका खैरात नमाज का अहतमाम करें, बड़ी बरकतें हासिल होंगी। अगले चांद ग्रहण तक और सूरज ग्रहण तक के दरमियान का दौरानिया में आपके ऊपर से वबाएं और मुसीबतें उठा ली जाएंगी इंशाल्लाह। ये बड़ा ख़ास करम है। इसके सरकार का भी फरमान है कि ये चीज़ें आप करें,
इबादत करें और नमाज इस्तिस्का पढ़े, करम होता है इसमें। और मज़ीद ये है कि इनके जो घरेलू लड़ाइयाँ नचाकियाँ होंगी वो होंगी 26 फरवरी से लेके 21 मार्च का दौरानिया, ये एहतियात को उन्हें अपने कंट्रोल करें। 29 जून से लेके 24 जुलाई का दौरानिया, 24 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर का दौरानिया, क्योंकि तारत जो है वो हालत रुजत में है। उनके जायचे का 5वें घर का हाकिम स्यारा वो हालत, 4थे घर का हाकिम स्यारा वो हालत रुजत में है, जिसकी वजह से इनके तंगी होगी। मज़ीद ये है कि ये जो दौरानिया मैंने आपको बताया ना 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर तक, इनकी साख ख़राब होगी, इनके बहुत से दुश्मन खुल आके सामने आएंगे। इससे एहतियात करें। अल्लाह ताला इनके लिए काफ़ी आसानी वाला मामला तो उसने करना। ज़ोहरा की रुजत ये होगी, यानी कि 9 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक, 3 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक। देखिए ये मैं सबक भी सुनाने आया, इन तरीक़ों को नोट कर लें और ये आपके लिए जो है ना ये मैंने लिखी, इन डेटों के दरमियान में आपकी मोहब्बत नाकाम होगी, आपको अपने बड़े पसंदीदा शख्स से जो है ना धोखा मिलेगा। ये इससे आप बचें। इस साल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रहमतें बरकतें समेटते वक्त आप आजिज़ होते हैं, जब बरकतें मिल जाती हैं वो पहले से ज़्यादा आजिज़ हो जाया करें। इससे जो है ना अल्लाह ताला आपके लिए बहुत से रास्ते आसान करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मज़ीद अगर कोई सवाल क्वेश्चन है तो नहीं वो भी सर, आप आपने कर तो सकते पूरी तफसीलात से आगाह कर दिया हम सबको जी। कि पाइसेस वालों का 2026 कैसा होगा, उनके घरेलू शादी के मामलात, जी। उनके बिजनेस फाइनेंस सबको। तो यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। हारून साहब को मैं प्रोग्राम में आने की दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया, कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।